को बढ़ावा दिया है और उनकी गवर्नमेंट में जो है अब नक्सलवाद 0% पे आ गया है। देखिए, जिस तरीके से नक्सलवाद पे कार्रवाई शुरू हुई थी यूपीए के कार्यकाल से और अब आकर अगर कह रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं खत्म होने का, उसमें योगदान सिर्फ एक सरकार का नहीं हो सकता है। वो एक ऑनगोइंग प्रोसीजर होता है जहाँ पे पुलिस फोर्सेस को पुख्ता करना, कोबरा जैसे फोर्सेस बनाना, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो और हमने देखा था छत्तीसगढ़ में भी कैसे कांग्रेस की सरकारों ने उस पर काम किया। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, कोई उस पर सिर्फ ये इकलौता हक जमाए कि हमारी वजह से हुआ है। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हम देख रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। चलिए, इस पे डिस्कशन हुआ, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। हम उस पर कब डिस्कशन करेंगे कि जो ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग सब वहाँ पर गए थे, पर जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो इंफॉर्मेशन जो लीक हुई थी, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था, जिसकी वजह से इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, फिर उसके बाद रेड फोर्ट पे हुआ, तो उसका जो इंटेलिजेंस फेलियर से लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो की वर्किंग से लेकर उस पर कब चर्चा होगी, उस पर कब अकाउंटेबिलिटी तय होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ उस पर भी चर्चा हो। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी सबसे ज़्यादा क्या जनता को प्रभावित कर रहा है, जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहे हैं, वो वेस्ट एशिया में हो रहा वॉर है। लोग जो कतारों में खड़े हैं एलपीजी सिलेंडर के लिए, वो उस वजह से हो रहा है। उस पर भी हम चर्चा मांग कर रहे हैं कि उस पर भी चर्चा हो। चलिए, आपका नक्सलवाद पे आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, थपथपाइए, पर एक जो संकट, सबसे बड़ा संकट हमारे देश में है, जो दूसरे देशों की वजह से हो रहा है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। यही अपेक्षा है।